जी सर, हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि एक हमारे पास रॉड है जिसका कि मास दिया हुआ है 3m और लेंथ दिया हुआ है l। ठीक है। और एक हमारे पास पार्टिकल ऑफ मास m, वो हमारे पास v0 स्पीड से आकर रॉड के एंड पर वो बेसिकली कोलिजन कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास से कितना मतलब कि तो डिस्टेंस x पर वो रॉड को हिंज किया जाए, ताकि हिंज को आपके पास कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स ना लगाना पड़े। हमें ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास से कितना ऊपर मतलब कि रॉड को हिंज किया जाए, ताकि हिंज को हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स ना लगाना पड़े। तो अगर आप m और 3m मास को एक सिस्टम मानिएगा, तो पूरे सिस्टम पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपके पास कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स नहीं है। अगर आप m और 3m मास को एक सिस्टम मानिएगा तो पूरे सिस्टम पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपके पास कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि हम लोग m और 3m मास के सिस्टम पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो वही हमने लगाया है। तो m इंटू वी नॉट बराबर आ जाएगा हमारे पास 3m इंटू आ जाएगा हमारे पास वी सी एम, जो कि है हमारे पास ओमेगा एक्स, और प्लस आ जाएगा हमारे पास m इंटू आ जाएगा v1। ठीक है। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा m और 3m मास के सिस्टम पर अगर आप ध्यान देंगे तो पॉइंट P के अबाउट आपके पास कोई भी आपके पास एक्सटर्नल, अगर आप ध्यान दीजिएगा एक्सटर्नल इम्पल्सिव टॉर्क नहीं है। अगर आप m और 3m मास के सिस्टम पर ध्यान दीजिएगा तो पॉइंट P के अबाउट आपके पास कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्सिव टॉर्क नहीं है। अगर आप इंटीग्रल ऑफ n dt का सोच भी रहे तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्सिव टॉर्क नहीं है। मतलब कि हम लोग m और 3m मास के सिस्टम पर पॉइंट P के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर किया। तो वो हमारे पास आया है m इंटू वी नॉट इंटू एल बाई टू प्लस एक्स बराबर m इंटू वी वन इंटू एल बाई टू और प्लस एक्स, और प्लस आया है हमारे पास, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो चूंकि वहाँ पर हिंज है तो प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो 3ml स्क्वायर बाई 12 और प्लस आया है हमारे पास 3mx स्क्वायर इंटू ओमेगा, 3ml स्क्वायर बाई 12 और प्लस आया है हमारे पास 3mx मतलब कि स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो सॉल्व करने पर x का वैल्यू हमारे पास आ गया है l/6। x का वैल्यू l/6 मतलब कि l/6 डिस्टेंस पर अगर आप हिंज करेंगे, अगर आप ये सेंटर ऑफ मास से l/6 डिस्टेंस पर हिंज अगर आप करते हैं तो हिंज को कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा ये कोलिजन के दौरान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। और बेसिकली कॉन्सेप्ट हमने तो वही लगाया है।